अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल लेके, नई वीडियो लेके, जिसको आप देख सकते हैं। हमने गजरा बनाया है फ्लावर्स का, और यहाँ पे मैंने इस पे 3 प्लाई वूल यूज़ की है मैंने, और जो कि बहुत ही सॉफ्ट वाली इम्पोर्टेड वूल थी मेरे पास। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शाइनिंग वाली बहुत सॉफ्ट है, और आप भी सॉफ्ट वूल ही लीजिएगा। उससे हमें इस डिज़ाइन के लिए या इस ट्यूटोरियल के लिए हमें चाहिए 2 कलर्स, रेड एंड ऑफ वाइट। क्योंकि हमने कलियों वाला कलर लेना है तो हमें ऑफ वाइट ही कलर चाहिए। आप अपने कलर चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लगता है गजरा, और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। और समर्स में या विंटर्स में जब भी कुछ बच्चियाँ हमारी बैंगल्स पहनना पसंद नहीं करती, तो आप इजीली गजरा बना सकते हैं। उनको गजरा पसंद होता है, और जो ताज़ा गजरा लेते हैं हम, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि यह ख़राब भी नहीं होता, और आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसकी लुक है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने यहाँ पे लॉक बनाने के लिए मैंने एक साइड पे पर्ल ऐड किया है और एक साइड पे इसका लूप बनाया है। आप चाहें तो जो ब्रेसलेट्स के लिए लॉक यूज़ करते हैं, आप वो भी लॉक लगा सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहे। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम बनाएंगे ये छोटे छोटे फ्लावर्स, जो कि हमें बिल्कुल हमारे फ्रेश जो फ्लावर्स हम यूज़ करते हैं गजरे में, कलियाँ, उनकी लुक देते हैं। हम इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे ताकि हमें कलियों की लुक आए। और सेंटर में हम अपना रोज़ फ्लावर बनाएंगे रेड कलर के साथ, जो कि बहुत ही ईजी है। इस डिज़ाइन के लिए हमें कुछ इस तरह से मुझे ये थ्रेड चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो पर्ल है उसका होल छोटा है, उसमें ये वूल का थ्रेड नहीं जाएगा। तो इसके लिए मुझे छोटी वाली हुक, ये नीडल भी चाहिए, बारीक वाली, और ये मोटी वाली नीडल चाहिए हमें इसको यूज़ करने के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लावर्स वाइट वाले, ऑफ वाइट वाले फ्लावर्स बनाएंगे, जो कि कलियों की लुक देते हैं। बहुत ही ईजी हैं और जल्दी से बन जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे, और इस 3 प्लाई वूल के लिए, जो कि इम्पोर्टेड वूल है, बहुत ही बारीक लुक देती है और सॉफ्ट भी बहुत है। इसके लिए मैं 2.5 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। और मुझे सबसे पहले 5 चेन चाहिए। 5 चेन का हमने सर्कल बनाना है कुछ इस तरह से। लास्ट वाले स्टिच को हमने फर्स्ट वाले स्टिच के साथ स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से, और इस वाले थ्रेड को हम पीछे कर देंगे, और यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे इस वाले स्पेस में। 1 2 3 एंड 4। जब 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे पास क्या करेंगे, ये वाला लूप हम इस तरह से छोड़ेंगे, और यहाँ पे हम ये जो 2 चेन की हमने एज है, वहाँ पे हमने अपना हुक इंसर्ट करते हुए ये वाले लूप को लॉक करना है, और इस तरह से हमारे पास ये पफ स्टिच बन जाएगा। 1 और 2 चेन के साथ इसको लॉक करते हुए, ये जो 2 चेन है, यहाँ पे ये जो सर्कल है, इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। 1 2 साथ ही 2 चेन लेनी है और प्लस 4 डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, इसका लूप हमने छोड़ना है, और फर्स्ट वाले 2 चेन के एज पे हमने इसको अटैच करना है, सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से यह हमारा पफ स्टिच बन जाएगा, और हमारे पास एक पेटल बन जाएगी। इस तरह से ये 2 पेटल्स हो गई हैं, और थर्ड भी मैं इसी स्पेस में इसी तरह बनाती हूँ। थर्ड पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं, और बिल्कुल हमारा ये लुक ऐसे ही आया है जैसे फ्रेश कलियों वाला फ्लावर हम लेते हैं, वो वाला लुक आता है इससे पफ स्टिच से। और इस तरह से हम इसको फिनिश कर देंगे। आप इसको बड़ा फ्लावर भी बना सकते हैं, 3 की बजाय 4 या 5 पेटल्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। बट उससे आपके गजरे की लुक थोड़ी सी और भी बड़ी आएगी और मोटा मोटा बनेगा। इस तरह से लास्ट और फर्स्ट वाले स्टिच को मैंने थ्रेड को ज्वाइन करके मैंने नॉट लगा दी है। आप चाहें तो इसको किसी और तरीके से भी लॉक कर सकते हैं, और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है लॉक करने के बाद, ये नॉट लगाने के बाद हम इसको ये बैक साइड पे जो स्टिचेस हैं, इन्हीं के साथ हम इनको अटैच कर देंगे, वरना ये खुल जाता है। ये वाला थ्रेड जो होता है
सॉफ्ट होता है और ये जल्दी इसकी नॉट खुल जाती है कुछ इस तरह से। और फिर हम इनके एजेस को काट देंगे। इस तरह की कलियां मुझे चाहिए। मैक्सिमम मैंने जिस साइज़ का गजरा बनाया है, आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से इस साइज़ का गजरा बनाया है। टीन एज के लिए मिलते हैं, इसको स्मॉल साइज़ कह सकते हैं आप। इसमें मुझे मैक्सिमम कितनी कलियां चाहिए थी, मुझे यहाँ पे एक साइड पे 11 कलियां चाहिए थी और एक साइड पे 11, और सेंटर में मैंने फ्लावर ऐड करना था। आप पे डिपेंड करता है, आपका फ्लावर बड़ा हो जाएगा तो आप ये साइड की फ्लावर्स को भी कम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से आपने जिसके साइज़ का बनाना है आप पहले उसका मेजर कर लें, आप अपनी बाजू का मेजर कर लें, या फिर जो बैंगल्स हम पहनते हैं उनका भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह की कलियां मुझे चाहिए टोटल 22, तो जिनको हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपनी कलियां सारी कंप्लीट कर ली हैं, जितनी मुझे चाहिए थी, जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी मेरे साइज़ के हिसाब से, और आप भी अपने साइज़ के हिसाब से इनको पहले से कंप्लीट कर लें। और फिर हम ये सेंटर वाला फ्लावर बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें रेड कलर का थ्रेड चाहिए होगा। सबसे पहले हम इस पर चेन बनाएंगे। सिंपल चेन बनानी है, मैक्सिमम 45 चेन्स मैंने बनाई थी इस फ्लावर के लिए। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का थ्रेड है और इस पे लिए मैं 45 चेन्स बनाऊंगी कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से मैंने 45 चेन कंप्लीट कर लिया है। तो क्या करेंगे, लास्ट पे हम आके इसको डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये 2 चेन को स्किप करते हुए थर्ड वाले में हमने डबल क्रोशे बनाना है। और फर्स्ट पे मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हमने डबल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाना है, और फिर डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, सेम स्पेस में हमने ये बनाना है, सेम गैप में। साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है, 2 चेन को फिर से स्किप करना है, थर्ड वाले में हमने फिर से सेम यही पैटर्न को रिपीट करना है। 1 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 1 डबल क्रोशे, सेम गैप में। 1 2 स्पेसेस को हमने स्किप किया, 3 चेन बनाया, फिर से डबल क्रोशे बनाया, और इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए लास्ट पे आते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारी इसकी लुक आएगी और इस तरह से ही बनेगा, और ये हमारा सारा एंड तक हम ये बनाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। मेरे पास ये 45 थे, तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 गैप्स बनाए हैं फ्लावर की पैटर्न्स बनाने के लिए। और लास्ट पे मैंने 2 या 3 चेन्स में मैंने सिंपल डबल क्रोशे बनाना है। जैसे कि हमने फर्स्ट में डबल क्रोशे बनाया था, इसी तरह से लास्ट में भी बनाएंगे। 2 चेन को स्किप करते हुए 1 डबल क्रोशे, 2 और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमें चाहिए होता है हमें बाइंड करने के लिए फ्लावर को, तो लास्ट और फर्स्ट पे हमें डबल क्रोशे या फिर हाफ डबल क्रोशे बनाना होता है। इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे अपने थ्रेड को, और फर्स्ट वाले थ्रेड को लास्ट वाले थ्रेड से आप नॉट लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर मैं क्या करूँगी, इसी साइड पे बनाना है। ये वाला हमारा फ्रंट साइड लुक आ रहा है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली जो चेन है इसके अंदर से हमने इसको बनाना है, और ये वाला थ्रेड है जो पीछे साथ लेके चलना है। कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, एज यूजुअल स्लिप नॉट लेंगे। सबसे पहले अगर हमने नई रो स्टार्ट करनी होती है तो स्लिप नॉट लेना है, और स्लिप नॉट लेने के बाद ही हम इसको ये फर्स्ट वाली वेरी फर्स्ट जो हमारी स्पेस थी चेन के ऊपर, उसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए, और ये जो बैक है इसको हम साथ साथ पीछे हाइड करते जाएंगे अपने स्टिचेस में। और हर जितने भी 2 या 3 डबल क्रोशे हमने फर्स्ट पे बनाए थे उनके ऊपर सिंगल क्रोशे बना देना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद डबल क्रोशे का बल लेना है। ये जो गैप आ जाएगा हमारे पास, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 टाइम 2 टाइम बनाएंगे डबल क्रोशे, 1 एंड 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 1 चेन लेंगे और फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में, और साथ लास्ट पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे कुछ इस तरह से। और ये जो सेंटर में हमारे पास गैप आएगा इसमें हम सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट में चले जाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए नेक्स्ट वाले पेटल में, और फिर मैं बनाऊंगी यहाँ पे 2 डबल क्रोशे,
1 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे सेम गैप में, और फिर लास्ट पे एक हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से हम इसका फ्लावर के पेटल्स बनाएंगे और इसको सेंटर में हम सिंगल क्रोशे करके फिर से नेक्स्ट में चले जाएंगे। इस तरह से मैं इनकी सारी पेटल्स पे बनाऊंगी, कंप्लीट करूंगी और लास्ट पे फिर आके आपको बताती हूँ फिर हम इसको फोल्ड कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने लास्ट पे 3 पॉइंट्स को मैंने छोड़ दिया है, उनमें मैंने पेटल्स नहीं बनाई है, वो हमें ऐसे ही चाहिए क्योंकि मुझे सेंटर का पार्ट बनाना है फ्लावर का। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी, फ्लेरी सी, ये राउंड हो जाएगा, राउंड होता जाएगा, इसीलिए हम इसको फ्लावर में कन्वर्ट कर सकेंगे। इसी तरह से बनेगा आपके पास भी। अगर हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं फ्लावर के लिए तो उसके ऊपर हम फ्लेरी सा पैटर्न बनाते हैं ताकि हमारा फ्लावर बने। इसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से नॉट कर लूँगी इसकी बैक साइड से जाके। कुछ इस तरह से इसको आपने अच्छे से नॉट कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। और फिर हम इसको कट कर देंगे, इनकी एजेस को, इसको भी, इसको भी। तो हमारे पास क्या है, इस तरह का पैटर्न आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट हम सेंटर में लाएंगे फ्लावर के। कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे बड़े आराम से, जैसे कि इस तरह से। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट बनेगा फ्लावर का और फिर ये हमारी पेटल्स आती जाएंगी साथ साथ। बहुत इजी है फ्लावर बनाना भी, बस राउंड राउंड हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लावर की लुक आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको ठीक से दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा बैक साइड है फ्लावर का, इसको मैं नीडल में रेड कलर का थ्रेड डाल के तो इसको स्टिच कर लूँगी अच्छे से, ताकि ये इसी तरह से हमारे पास शेप में रहे। और फिर हम इसको यूज़ करेंगे अपने गजरे में। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको नीडल में डाल के थ्रेड को और इसको अच्छे से सिलाई कर लूँगी ताकि ये खुले नहीं। थोड़े से थ्रेड के साथ ही हमें इसको सिलाई करना है इस तरह से कुछ, और इस तरह से इसको अच्छी तरह से बाइंड करके यहाँ पे बैक साइड पे मैं इसको सिलाई कर लूँगी और इसके अंदर से, ताकि अच्छी तरह से ये ग्रिप बनी रहे। मैंने इसको बैक साइड से देखें आपने, मैंने सिलाई कर लिया और अच्छे से गिरा लगा ली है। और ये सारे के सारे इसके पेटल्स जो हैं, सारी की सारी इसकी लेयर्स हैं ना, वो हमारी सिलाई के अंदर आ गई हैं, स्टिच हो गई हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर खुलेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये हमारे फ्लावर्स भी आ गए हैं और हमारे पास ये सेंटर वाला फ्लावर भी हो गया है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, पिरोने के लिए अपनी कलियों को, फ्लावर्स को पिरोने के लिए मैं इसी कलर के ये वाले वूल के थ्रेड के साथ चेन बनाऊंगी। आपने क्या करना है, अपने मेजर करने के लिए अपने गजरे को, अपनी बैंगल जो होती है आप यूज़ करते हैं, उनके हिसाब से आप अपने गजरे की ये जो सेंटर वाली लेयर है हम इसको मेजर कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे 60 मैंने बनाई थी, 60 चेन चाहिए मुझे यहाँ पे, और उस 60 चेन में मैं यहाँ पे ये पिरो दूँगी कलियाँ, एक साइड पे 11 और एक साइड पे 11, और सेंटर में हम अपना फ्लावर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे चेन बना के आपको दिखाती हूँ, फिर बनाते हैं हम। यहाँ पे मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से चेन बना ली है और तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पे मैंने चेन बना ली है और फिर इसको सिरे से कट कर दिया। और थोड़ा सा मैंने थ्रेड छोड़ा है क्योंकि मुझे ये वाली नीडल में इंसर्ट करना है ताकि मैं अपनी ये वाली कलियों वाले फ्लावर्स को इसमें पिरो सकूँ। यहाँ पे हम ये मोटे मुँह वाली नीडल ले लेंगे कुछ इस तरह से, और हम 1 बाय 1 वन साइड पे 11 फ्लावर्स को ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से ये अंदर चली जाएंगे आराम से, और इसी तरह से हम बाकी के सारे फ्लावर्स को ऐड करेंगे इस तरह से। और फिर ऐड करने के बाद हम इनको सेट करेंगे। मैं 11 एक साइड पे ऐड करूँगी और सेंटर में मैं फ्लावर ऐड करूँगी। मैंने 11 फ्लावर्स ऐड कर लिए हैं और मैं इनको साइड पे थोड़ा सा करूँगी और फिर सेंटर में मैं ये वाला अपना फ्लावर ऐड करूँगी बैक साइड से। कुछ इस तरह से हम इसके अंदर से नीडल को निकाल के और बैक साइड से ये आराम से इसके अंदर ये चेन भी चली जाएगी। कुछ ये हमारा वन साइड हो गया और इसकी दूसरी साइड पे भी बाकी के हम अपने फ्लावर्स ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से।
आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी ये जो चेन बनाई थी, बेस बनाई थी, उसमें मैंने अपनी कलियां पिरो ली हैं और अपना फ्लावर भी मैंने डाल दिया है। और फिर हम इसको सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप इनको आगे पीछे इनकी पेटल्स को रख के सेट करेंगे तो ये बिल्कुल कलियों की रियल आपके गजरे की लुक आएगी। आप इनको थोड़ा सा ढीला कर लें, फ्लावर को छोटा बड़ा कर लें, साइज़ को आप जैसे आपको इजी लगता है। और एक साइड पे मैं क्या करूँगी, एक साइड पे मैं ये चेन छोड़ी है, मैं इसके साथ ही इसको इजी नीडल के साथ इसको फोल्ड करके तो इसकी मैं लूप बना लूँगी ताकि मैं इसमें अपने पर्ल को आसानी से इंसर्ट कर सकूँ और लॉक बना सकूँ। कुछ इस तरह से हम इसको इसी नीडल की मदद से हम इसको लूप बना लेंगे अपना लॉक का। इस तरह से हम इसको आपके पास जिस साइज़ का मोती हो या जिस साइज़ का आपने यहाँ पे अपना मोती या कोई और चीज़ ऐड करनी है, उसी साइज़ का आप अपना लूप बना सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ इस तरह से। और फिर मैं इसको इसके अंदर से इंसर्ट करके तो कट कर दूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बहुत ही आसानी से लूप भी बन गया है। बहुत आसान चीज़ है और लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छी है। बच्चियों को बहुत पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। बनाया कीजिए नई नई चीज़ें। अच्छा, हमने यहाँ पे वन साइड पे लूप बना लिया और दूसरी साइड पे हम बना लेंगे अपना ये वाला पर्ल ऐड कर लेंगे अपनी इस नीडल की हेल्प से, क्योंकि मेरे पास जो पर्ल है उसका जो होल है वो बहुत छोटा सा है, उसमें वो बड़ी वाली नीडल नहीं जाएगी। तो फिर मैं सेम कलर के थ्रेड के साथ इसको इसके साथ स्टिच कर लूँगी लास्ट पे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको गाइड करनी है। अगर मेरे पास ये इधर मैंने इसीलिए ये बड़ा बनाया था कि मुझे यहाँ पे पर्ल इसके अंदर इंसर्ट करना था, बट वो नहीं हो पाया, उसका साइज़ छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास चेन बन गई है तो हम इसको इधर से आसानी से कट कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास कुछ मुश्किल हो जाती है इस तरह से, कोई चीज़ लंबी बन जाती है, बड़ी बन जाती है, ऐसा कट करा और कट करके हमने इसको इस तरह से लॉक कर दिया दोबारा से। और मैं इसके सिरे पे अब ये वाला मोती ऐड कर दूंगी इस नीडल के साथ, इसको सिलाई कर दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई करने के बाद कैसी लुक आती है। मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना ये लास्ट स्टेप भी। इसको मैंने थोड़ा सा ढीला रख के इसको मैंने अपने नीडल के साथ इसको स्टिच कर लिया है अपने लास्ट पार्ट के साथ। और यहाँ पे हम इसको इजीली इस तरह से हम हुक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने बाजू पे पहनेंगे तो इसके गिरने का खतरा नहीं। और अगर आप चाहें तो इसके एंड पे हम टसल्स वाले डोरियाँ भी बना सकते हैं, उनके लास्ट पे टसल्स बनाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं वो भी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चीज़ बनती है, बहुत खूबसूरत चीज़ बन के आई है कुछ इस तरह से। और आप इसको बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को गिफ्ट करने के लिए, ईद पे, अपनी बच्चियों के लिए पहनने के लिए, शादियों पे इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। आप इनके कलर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं और आप इसके थ्रेड में भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आपको अच्छा लगता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल भी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई चीज़ के साथ, नई वीडियो के साथ या फिर किसी लेस के ट्यूटोरियल के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।